हेलो एवरीवन दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट फारूक मसीह और अपने चैनल द जर्नी सीकर्स पे आप सबको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, एक बहुत ही कमाल आर्टिकल, इनफैक्ट आर्टिकल सीरीज ऑफ आर्टिकल, बहुत सारे आर्टिकल्स का एक कॉम्बिनेशन में आपको एक कंक्लूजन दूंगा जो कि ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर है माल्टा में। देखिए जी, माल्टा यूरोपियन यूनियन में काफी अरसे से पॉपुलर है और लाइसेंस किसी हद तक दूसरे कंट्रीज के मुकाबले माल्टा में लाइसेंस लेना इजी था। अब है नहीं है, था। लोग यहां से अप्लाई करते थे और दूसरे कंट्रीज में चले जाते थे और कोई टैक्सी का काम करता था, कोई डिलीवरी का काम करता था, जिसको जो काम मिलता था वो कर लेते थे। इनफैक्ट लाइसेंस के ऊपर भी बहुत से लोग चले जाते हैं। जर्मनी तक लोग गए हैं बस ड्राइविंग का लाइसेंस लेके और आज उनका अच्छा करियर चल रहा है। लेकिन इन सब चीजों से हटके अब बात हो रही है कि करंट इशू क्या है। पिछले कुछ 15 दिन में 2-3 आर्टिकल्स रिलीज हुए और मैं कोशिश करूंगा कि वो आर्टिकल्स अपने डिस्प्ले में कहीं लगा दूं, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहला आर्टिकल आया कि जी माल्टा गवर्नमेंट 25,000 यूरोस देगी जो कि अपने लाइसेंस को रिवोक करेगा 5 साल के लिए। मतलब कि हर साल गवर्नमेंट आपको 5,000 यूरोस देगी क्योंकि वो आपका लाइसेंस ले लेंगे और 5 साल के बाद आपको लाइसेंस मिल जाएगा। टोटल पेमेंट आपको 5 साल के दरमियान 25,000 मिलेगी। फिर 3 दिन के बाद एक और आर्टिकल आया कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं या जो नए लोग अप्लाई करने वाले हैं 17 ईयर्स के बाद, माल्टा के अंदर 17 ईयर्स के ऊपर आप लाइसेंस अप्लाई करते हैं, तो अगर वो भी ये इंतजार कर सकते हैं 5 साल के लिए, तो उनको भी 4,000 यूरोस दिए जाएंगे। ठीक है, उनको भी पैसे मिलेंगे कि वो भी लाइसेंस अप्लाई ना करें। और फिर 3 दिन 4 दिन के बाद एक और आर्टिकल आता है जिसके अंदर क्लियरली मेंशन किया जाता है कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। सिर्फ 10% लोगों ने अप्लाई किया है जिनके पास लाइसेंस थे पर वो गाड़ियां नहीं चलाते थे। कोई बुजुर्ग थे, अब कोई 80 इयर्स ओल्ड बंदा है, अब वो गाड़ी नहीं चलाता, बुजुर्ग हो चुका है, तो आई डोंट थिंक कि उसे गाड़ी की जरूरत है, अब तो उसको एम्बुलेंस की ही जरूरत पड़ेगी। तो उन लोगों ने सिर्फ अप्लाई किया। लेकिन न्यू कमर्स जो हैं या जो लोग गाड़ियां चला रहे हैं वो अपना फ्रीडम सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं है। अब ये तो मैंने आपको एक सिनेरियो बताया, आर्टिकल्स बताए और लेकिन अब बात हो रही है कि यार ये सब क्यों। अब असल वजह यह है कि माल्टा के अंदर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो चुकी है। छोटा सा मुल्क है, बहुत कोई वर्सटाइल किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कोई 2-3 लेन्स हैं जो कि माल्टा को जो है ना पूरा चला रही होती है, बाकी छोटी छोटी गलियां हैं और 1 वे रोड होते हैं माल्टा के अंदर। मेरी कुछ वीडियोस के अंदर आप देख भी लेंगे। ठीक है, अब ट्रैफिक और फिर इसके बाद आ जाती है पार्किंग प्लेस, जिसके लिए आप माल्टा के अंदर लड़ाई हो जाए कि अगर पार्किंग ना मिल रही हो, पार्किंग नहीं मिलती। और इसके अंदर मैंने ये भी नोटिस किया क्योंकि मैं हमरून में रहता हूं माल्टा में, और अब जगह जगह पर जो लीजा ऑफिसर्स हैं और जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो आपको माल्टा के अंदर ज्यादा नजर आएंगे। अब ये मेरा ऑब्जर्वेशन है और मेरा परसेप्शन भी हो सकता है, शायद मैं रॉन्ग भी हूं। पहली चीज तो ये है कि जो माल्टा ने पॉलिसीज लॉन्च की वो सक्सेसफुल नहीं हुई कि लोग गाड़ियां कम कर देंगे, अपना लाइसेंस हमें दे देंगे और गाड़ियां रोडों पे कम हो जाएंगी, जो कि नहीं हुई। सिर्फ 10% लोगों ने किया। एक चीज ये। अब ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है कि बहुत से लोगों को रोककर उनसे आईडी, उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं और अगर आपकी गाड़ी के अंदर थोड़ा सा भी फॉल्ट है तो आपको पॉइंट्स लगाए जाते हैं। 12 पॉइंट्स मिलते हैं। पहले लाइसेंस के ऊपर 3 साल में 12 होते हैं, बाद में जब आपका परमानेंट लाइसेंस आ जाता है तो फिर हर साल में 12 पॉइंट्स होते हैं। तो अब गाड़ी चलाना सेफ नहीं है। या आप अपनी गाड़ी को पूरा फिट रखें और खुद भी कोशिश करें कि जी बात वगैरह आप फोन पे ना करें, ना ही आप फोन यूज करते हुए पकड़े जाएं, ना ही आपकी गाड़ी अनफिट हो। अब ये ना हो कि लाइट्स वगैरह नहीं चल रही या किसी और चीज में प्रॉब्लम है। टायर्स के ऊपर भी आपको चालान होते हैं कि अगर इनफ थिकनेस मिलीमीटर में नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब ये सारी चीजें सिनेरियो आप साथ लेके चले तो आप ये चीज सोच लें कि जो लाइसेंस की डेट्स हैं वो भी जल्दी नहीं आ रही। आपको 3-3, 4-4 महीने लगाए जा रहे हैं, फिर आपकी डेट आती है। तो इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है
कि गाड़ियां बहुत ज्यादा है और गवर्नमेंट किसी तरीके से कोशिश कर रही है कि या तो लाइसेंसों को लेट किया जाए या लाइसेंस के ऊपर चलान करके रिवोक खुद कर दिए जाएं या लोग खुद मान जाएं कि हम ये पैसे ले लेते हैं और हमारे आप लाइसेंस ले लें। कुछ भी करके गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि गाड़ियां कम की जाएं। तो नए आने वालों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। अगर कोई यही ख्वाहिश रख के आता है कि जी मैं अब यहां पर सिर्फ लाइसेंस करूंगा और दूसरे कंट्री में चला जाऊंगा, तो अब इतना ईजी नहीं है। और जो लोग गाड़ियां चला रहे हैं तो प्लीज अपनी गाड़ी की फिटनेस देखें और खुद की भी फिटनेस देखें। आप सीट बेल्ट जरूर लगाएं। बहुत बड़े बड़े चालान हो रहे हैं और तमाम लोगों के लिए ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।